इस क्लास में आता है? ओके। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल्स, यानी कि रेखाएं और कोण। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं, ओके, और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो इनके एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं तथा एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। क्या आपको ये बात आ रही है समझ में? जल्दी बताइए। गुड। अब मैं इसको आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको एकदम बेहतरीन ढंग से ये चीजें सीख सके आप। देखो, ये जो कोण आप देख रहे हो ना, ये वाले कोण, जो कि इन दोनों ही रेखाओं के बीच में कोण बने हुए हैं, तो बच्चों इन दोनों ही कोणों को, सॉरी, इन दोनों नहीं, इन चारों ही कोणों को हम लोग कहते हैं अंतःकोण। बहुत शानदार बेटा, बहुत ही शानदार, अंतःकोण। और बाहर की तरफ ये जो मैंने ग्रीन पेन से एंगल बनाया, ये सब के सब से कोण कहलाते हैं? बाह्य कोण। बहुत वेरी नाइस, ठीक है। तो बच्चों, ये सब के सब हैं बाह्य कोण। लेकिन जब मैं बात करूं कि बताओ, ठीक है, कि एकांतर बाह्य कोण या एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, तो कैसे करते हैं? देखो, मान लो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो बच्चों, ये जो कोण 1 है ना, तो कोण 1 के रिस्पेक्ट में जो कोण 3 है, इसे हम कहते हैं एकांतर बाह्य, सॉरी, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही कोण, कौन कौन से? एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यस यस यस, ठीक है। अच्छा, ये कब होता है? क्या ये हमेशा होता है या जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तब होता है? जी, जब दो समांतर रेखा समांतर रेखाएं होती हैं जब। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बच्चों, यहाँ पे जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तभी ये कंडीशन अप्लाई होती है। अच्छा, क्या बताओ, 2 और 4 आपस में इक्वल होंगे? यस सर। ओके, क्यों होंगे? रीजन बता सकते हो आप लोग? ये समांतर रेखाएं हैं जी। कट कर रही है। हाँ, तो ऐसे बोलेंगे कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, इसलिए एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होंगे। बराबर होंगे। बहुत बढ़िया बेटा। ओके, वेरी नाइस। अब ध्यान देना आप, ठीक है। यस, अब देखो, मान लो इस वाले कोण का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। तो बच्चों, जो कोण ए है वो किस वाले कोण के बराबर होगा? रीजन क्या होगा इसका? समांतर रेखाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो ऐसे कहेंगे कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा कट करती है, ठीक है, तो एकांतर बाह्य कोण आपस में क्या होते हैं बच्चों? बराबर। बहुत से। इसी प्रकार कोण भी किसके बराबर होगा? सी के। वेरी नाइस। चलो, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा बच्चों, मान लो यह दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। तो एक बात बताओ, ये वाला कोण और ये वाला कोण किस प्रकार के कोण जाएंगे? संगत कोण। संगत कोण। बहुत शानदार, ठीक है, बहुत ही शानदार, ठीक है। और मान लो एक कोण ए है और एक कोण यहाँ पे सी है, तो ए और सी समांतर कोण है ना, तो ए और सी बच्चों कहलाएंगे एकांत अंतःकोण। जी। जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं समांतर, उनमें एकांतर अंतःकोण बनता है ना? हाँ,
आप इसको ऐसे बना दो तब भी ठीक है, आप इसे ऐसे बना दो तब भी ठीक है। ओके ओके सर। यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, मान लो मैं इस वाले कोण को अगर 1 मान लेता हूँ और इसे मान लेते हैं 2, तो 1 और 2 किस प्रकार के कोण हैं? एकांतर बाह्य कोण। बहुत ठीक है। तो चलो कोणों को पहचानने वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। देखो ये जो कोण आप देख पा रहे हो ना, आपको पहचानना है कि कोण सी और कोण ई किस प्रकार के कोण हैं और इसका उत्तर देना है पोल सेक्शन में। क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो? यस सर। देखो बेटा, लिखा है कि दिए गए चित्र में रेखाएं जे और के को तिर्यक रेखा द्वारा काटा जाता है, तो तिर्यक रेखा एल है। ये देखो, ये जे है, ये के है, एक तिर्यक रेखा एल कट कर रही है, इसे काट रही है। तो आपको बताना है कि सी और ई किस प्रकार के कोण हैं। 4 विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से केवल एक ही ठीक होगा। ओके बेटा, चलो मैंने पोल ऑन कर दिया सब बच्चों के लिए। कर दिया सर। कर दिया सर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर करिए। कर दिया सर। कितने बच्चों का ठीक है? कितनों ने कर दिया? देखो बेटा, टोटल 12 बच्चों का आंसर आया और उन 12 बच्चों में से 6 बच्चों का सही है। बाकी लोग भी आंसर करिए। मिल गई सर। मिल गई। ओके, सो क्या मैं पोल को बंद करूं बच्चा? यस सर। यस सर। अब ध्यान देना। कौन है ये? अभी को किसने माइक ऑन किया था? सर देखो बच्चों, क्लास में डिसिप्लिन में रहिए, है ना। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं तो मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा और आपकी शिकायत भी करनी पड़ेगी। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। बाकी बच्चे बताइए, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। यस ओके सर। आप ओके ओके। तो अगर किसी को भी देखने में परेशानी हो रही हो तो आप एक बार क्लास को रीज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो, आप बताना था कि ये जो, ठीक है, सी वाला कोड है यानी ये वाला, और ये जो ई वाला कोड है, ये दोनों किस प्रकार के कोण हैं? तो बच्चों याद करो। हाँ, एकदम सही। ठीक है, एकदम सही। ये दोनों ही एकांतर अंतः कोण है। क्यों? आप खुद सोचो बच्चा, ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा। अगर इसी चित्र को ध्यान से देखो, तो यही वाला तो चित्र है, ठीक है, जिसको मैं पूछ रहा था। तो देखो, अगर इस प्रकार का कभी भी कोड बनता है तो ये जो सी और ई होते हैं, ये एकांतर अंतः कोण होते हैं। कुछ बच्चों ने संगत कोण पे टिक किया था, लेकिन बेटा संगत कोण तो तब होगा ना जब इस सी के रिस्पेक्ट में ये वाला, हाँ, ये वाला कोड पूछे, तो ये और ये संगत कोण होता है। ठीक है, और रही बात इस और इस वाले कोण की, तो ये दोनों ही कोण बच्चों किस प्रकार के? बहुत बढ़िया। आया सबको समझ में? यस सर। ओके, नोट कर लो आप। कर लिया सर। कर लिया सर। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कर लिया सर। गुड।
चलिए हेडिंग लगाइए, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा अंतःकोण गुण। लगा ली सर। सर 1 मिनट। बच्चों हेडिंग लग गई? यस सर। यस सर। ओके। देखो बच्चों, समझाया ये जा रहा है ना कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म समपूरक होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या ये है क्या। अच्छा एक काम करो, आप ना इसको नोट कर लो सबसे पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या ये है क्या। यस सर। हाँ, एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। कर ली सर। ओके गुड। सर जी, सर जी, हाँ नीरज। 360 अंश का कोण होता है, संपूरक कोण होता है ना? यस, अगर नहीं सॉरी क्या बोले हो आप, फिर से बोलना। 360 अंश का कोण होता है, वो संपूरक कोण होता नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, उसको संपूर्ण कोण बोलते हैं, संपूर्ण। संपूरक, ओके सर। हाँ, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और रही बात इस संपूरक कोण की, तो देखो यदि दो कोणों का योगफल, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होता है तो उन दोनों ही कोणों को बच्चों बोलते हैं संपूरक कोण। ओके सर। हाँ, अंतर समझ में आया ना क्या होता है? यस सर। यस सर। यस। तो अगर कोई पूछे कि बताओ संपूर्ण कोण क्या होता है, तो आप बोलना कि यदि कोई कोण 360 डिग्री के बराबर है तो उसे हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। लेकिन अगर कोई पूछे कि बताओ संपूरक कोण क्या होता है, तो जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो तो उस वाले कोण को बोलते हैं संपूरक। क्लियर? ओके सर। ओके सर। ओके। सर कर लिए नोट। अच्छा, तो फिर मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है, आप लोग एकदम ध्यान से समझना। देखो बेटा, यहाँ पे ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं इस तरीके से M और N, और इन्हें तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रही है इस तरीके से। तो देखो, जब ये तिर्यक रेखा इस तरीके से कट कर रही है तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर दो कोण बन रहे हैं। देखो, एक तो कोण 3 बन रहा है, ठीक है, और दूसरा 8। यस, एक कोण 3, दूसरा कोण। एंगल अब इसके दूसरी तरफ एक कोण एंगल 2 डबल 5 प्लस प्लस 180 अंश। ठीक है, ये जो एंगल 2 और 5 है इनका जोड़ 180 होगा। यस, क्योंकि और देखो, एंगल 8 और एंगल 3 का भी। यस, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया ये पूरा का पूरा टॉपिक? यस सर। जी हाँ, तो इसको आपको नोट करना है, ठीक है। सर कर लिया। ठीक है, कर लिया सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आपको ये इसलिए नोट करना था क्योंकि देखो, जब भी किसी भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं उनका योगफल 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। ओके, ओके सर। चलो अब देखो इन पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि दो ऐसे समांतर रेखाएं हैं और इन्हें तिर्यक रेखा से कट कर रही है, ठीक है, और ये देखो, लेट सपोज ये वाला जो कोण है, ठीक है, लेट सपोज ये वाला जो कोण है, मान लेते हैं ये है आपका 70 डिग्री और इसको बोल दिया गया x। तो क्या आप लोग x का मान बता सकते हैं? 110। 70 प्लस x बराबर 180। यस, एकदम सही, ठीक है, बिल्कुल सही। अब बच्चों ध्यान देना, तो
ठीक है, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे ये जो कोण है और ये जो कोण है, ठीक है, इन दोनों का ही योगफल, ठीक है, इन दोनों का ही योगफल 180। 180 के बराबर, ठीक है। ये 70 डिग्री आप उस साइड भेजो। माइनस का हो जाएगा। जी बिल्कुल। 110 आएगा घटाने पे। एकदम सही। आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। यस सर, आया सर समझ में। गुड। बच्चों इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे लिखा है ये वाला कोण 59 डिग्री का, और इसकी वैल्यू ये जानना चाह रहे हैं, यानी कि y का मान जानना चाह रहे हैं। बताओ y का मान कितना होगा? एक सौ 121। सर 121। एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ठीक है, एक सेकेंड, एकदम सही बेटा। 121 डिग्री इज द परफेक्ट आंसर। कैसे आ रहा है ये मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखो यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इन दोनों ही समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रही है, ठीक है। अब इन दोनों का ही योगफल क्या 180 डिग्री के बराबर होगा? 59 प्लस y बराबर 180। गुड, 59 माइनस में हो जाएगा, y बराबर 180 माइनस 59। वेरी नाइस। तो उस हिसाब से y का मान 180। क्लियर है? ओके सर। यस सर। अब बच्चों मान लो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप सभी लोगों से, बताना आप लोग, यस सर। ठीक है। मान लो ये कोण है 1, ये कोण है 2, ये कोण है 3, ये है 4, ये है 5, 6, 7, 8। आप मुझे बताना कि कौन सा सही है। पहला एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दूसरा एंगल 7 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। थर्ड, ठीक है, थर्ड एंगल 2 प्लस, एक सेकेंड, एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों में से कौन सही है? जी 2 का 7। तीसरे वाला सही है। ओके ओके, बाकी भी बताइए। नो सर। सर तीसरा। ओके, सर थर्ड है। एकदम सही बात है, ठीक है। आरुषि आपने दूसरा क्यों चूज किया? देखो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। देखो जो पहला विकल्प लिखा है एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये वाला कोण और ये वाला कोण बेटा जोड़ने पे कभी भी 180 नहीं आता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कोई रूल नहीं है कि आप आमने सामने के कोणों को जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। इसलिए ये पहला विकल्प क्या हो जाएगा? गलत। बताओ। गलत है। गलत। जी हाँ। अब कोण 7
और कोण 1, कोण 7 कहाँ पे है? देखो कोण 7 यहाँ है। कोण 1 कहाँ पे है? देखो कोण 1 यहाँ पे है। ऐसा भी कोई रूल नहीं होता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर के 180 डिग्री बनाए। तो ये भी उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गलत। अब आते हैं इस थर्ड वाले ऑप्शन पे, एंगल 2 प्लस एंगल 7। देखो, अरे यार, एंगल 2 और एंगल 7। चलिए ये आपने कर, एंगल 5 आएगा। हाँ, रुक जाओ। एंगल 2 नहीं, एंगल 4। चौथा बस विकल्प तो मैंने दिया ही नहीं था। तो चौथा ही आएगा सर। हाँ, मैंने इसलिए आंसर yes। नहीं बताया। तो ये थर्ड भी क्या हो जाएगा बेटा? गलत। गलत है। यस। कौन सा सही होगा? चौथा। यस। मुझे चौथा देना था लेकिन मैंने चौथा लिखा ही नहीं, बाकी 3 ऑप्शन लिख दिए। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको समझ में आ गया ना कि क्या है? यस सर। गुड गुड। मैंने तो इसलिए आंसर भी नहीं दिया। अच्छा ही। नहीं तो आप ऐसे बोल सकते थे ना, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सर आपने वो ऑप्शन भी नहीं दिया। अरे आप खुद बोल सकते मैं थे तो बेटा। माइक खोल के बता देता। हाँ, कोई बात नहीं। देखो, एक क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का एक, और आपको आंसर करना है। हाँ हाँ, पोल में देते हैं बेटा, बिल्कुल आरुषि, एकदम सही कहा आपने। पोल ऑन कर दो। एक सेकेंड, कर दो जी ऑन। पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके। मिल भी गया जी। मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा अच्छा, क्या नहीं समझ में आ रहा, बता दीजिए मुझे, हम समझा देते हैं आपको। यार एक बार क्वेश्चन समझा दो सर। ओके ओके ओके, देखो लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र में L1 और L2 पैरेलल हैं। देखो बेटा, एक रेखा है ये L1, एक रेखा है ये L2, ये दोनों ही समांतर हैं, पैरेलल हैं, और इन्हें एक तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रही है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। देखो, ये जो 4 विकल्प है ना, इनमें से केवल एक ही ठीक होगा। ये जैसे मैंने पिछले इस क्वेश्चन में समझाया था ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप में से ठीक है, जो 4 विकल्प ये देख पा रहे हो ना, इनमें से केवल एक ठीक होगा, बाकी सब गलत होगा। उसे ठीक वाले को चूज करना है इस चित्र की सहायता के अनुसार। ठीक है, पोल ऑन कर दो। ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन? यस सर। गुड, कर दिया जी मैंने तो। वेरी नाइस, कर दिया सर। वेरी नाइस बेटा, गुड। कर दिया सर। गुड गुड। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लो। नो सर। ओके, सर कितनों का सही है? देखो बेटा, टोटल 12 बच्चों का आंसर आया, और उन 12 बच्चों में से 10 का सही है, 2 बच्चों का गलत है मात्र। ओके सर। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ओके, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। कोई डाउट है? ओके ओके, चलिए अब मैं पोल को बंद करूं फिर। ओके सर। चलिए, सब बच्चे आंसर करिए चैट में। सब बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस, तो बच्चों ध्यान देना आप लोग। देखो, ये लिखा है एंगल 1, एंगल 3। एंगल 1 यहाँ है, एंगल 3 यहाँ है, क्या दोनों इक्वल होंगे? मतलब दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री के इक्वल होगा? नो नहीं सर। सर। गुड। इसी प्रकार एंगल 4 और एंगल 6, देखो एंगल 4 यहाँ है, एंगल 6 यहाँ है, इन दोनों को जोड़ने पे। नहीं सर, गलत होगा। गुड। नो सर। अब देखो, थर्ड वाला लिखा है एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो एंगल 4 यहाँ है, ये एंगल 5 ये सही है जी, मिल जाएगा जी 180। मिल जाएगा। यस सर। सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। क्लियर? यस सर। गुड। एक सेकंड, मैं अक्षय के नाम से जो बच्चा ना, इसको मैं बाहर करता हूँ।
क्लास में अननेसेसरी ये बच्चा बोल रहा है नहीं? यस सर। यस सर। अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ लो बेटा। नो सर। नो ओके सर। ठीक है। देखो कोई भी क्लास को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट हो यहाँ पे और बाकी बच्चों को लगे कि यहाँ पे क्या ही हो रहा है। ठीक है, मैं इन सब चीजों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ। स्ट्रिक्ट इन द सेंस आप मुझसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई की बातें करो, लेकिन अननेसेसरी चीजें नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है कि नहीं, बताओ। यस यस सर। सर। क्लास में कुछ भी बात नहीं। देखो बेटा, अब मान लो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से मैंने दिया कि ये जो एंगल है ना, ये 113 डिग्री है और ये वाला y डिग्री है, और तो और ये जो कोण है ये x है, तो आपको x एंड y दोनों ही निकालना है। ओके सर। ठीक है, y 67 और x 113। गुड गुड। क्या नाम है आपका बेटा? प्रियांश। 130। प्रियांश नाम है, ओके, बहुत बढ़िया। बस है नहीं जय प्रियांश। हाँ जी, सॉरी। प्रियांश नहीं Y प्रियांश है। 67 ओके ओके। और X 13। हाँ प्रियंका, कितना आ रहा है आपका? प्रियंका कितना आ रहा है बेटा? जी बाई का मान मैंने कर दिया जी। ओके Y का मान 67 है सर ओके और X का मान 113 है। ओके, गुड गुड, यस। तो बच्चों देखो, ये जो 113 डिग्री है और ये जो x है, क्या ये दोनों ही संगत कोण है कि नहीं है, पहले ये बताओ। है सर। है ना? संगत कोण बराबर है। यस, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो एक लाइन में आप बोल दोगे कि सर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 113। बहुत बढ़िया। अब y रह गया, तो एक बात बताओ, इस वाले कोण की वैल्यू और इस वाले कोण की वैल्यू, इन दोनों को ही जोड़ने पे कितना आ जाना चाहिए? 180। बहुत बढ़िया। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो और 180 लेते आओ, तो y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 113 डिग्री। इन दोनों को माइनस करने पे बेटा कितना आता है? 67। यस, 67। सबको अब समझ में आ गया ना कि x और y कैसे निकालेंगे? यस सर। ओके, लेट्स सपोज। सर एक बार फिर से दिखाना, नोट नहीं किया। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, नोट कर लो आप। ठीक है, यस सर। कर लिया सर। कर लिया, आगे कंटिन्यू करें अब। क्या सर? देखो बच्चों, इस तरीके से दो समांतर रेखाओं को एक तरीके रेखा से कट कर रही है, तो एक बात मान लो कि इस वाले कोण का मान, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, इस वाले कोण का मान लेट सपोज लिखा हुआ है 73 डिग्री, तो आपको बताना है, ठीक है, x का मान, आपको बताना है y का मान। X का मान तो 7 वो Y का मान तो 73 है। क्यों, रीजन बताइए। संगत कोण है सर, संगत कोण बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और x का मान 117। कैसे आएगा वो वाला? 180 माइनस 73। ओके, ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, देखो ये जो कोण है ना, इस y वाले कोण का क्या है? संगत कोण है, तो इसलिए y का मान किसके बराबर हो जाएगा?
73 के बराबर। यस 73 डिग्री के बराबर। अब देखो मैंने आपको पिछले क्लासेस में सिखाया था कि एक सीधी रेखा पे जितने भी कोण होते हैं ना उन सभी का योगफल कितने डिग्री के बराबर होता है? 180। बहुत शानदार, 100 180। तो क्या यहाँ पे हमें y का मान मालूम है? यस सर। तो Yes, y sir. का मान यहाँ पे पुट कर दो और x का मान इसको X का सॉल्व माना जाएगा कर लो। जिसके बाद 107 बताओ सबको आया समझ में कि कैसे ये काम कर रहा है? यस सर इन दोनों को माइनस करो कितना हो जाता है ये? 107 17। यस 107 तो जैसे कि मान लो ये 10 में से 3 जाता है तो आ जाएगा 7 और यहाँ 7 में से 7 जाता है तो 0 एंड ये वन का आपका 1 यस का माना जी जी हाँ 107। सबको आया समझ में? यस सर यस सर अब एक क्वेश्चन पूछें इसी टाइप का। सर यस सर चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन है क्या, लिखा है कि दिए गए चित्र में P और Q पैरेलल है, यानी कि ये वाली रेखा ये वाली रेखा दोनों पैरेलल हैं कॉलन कर दो। और ये ट्रांसवर्सल रेखा है। तो आपको बताना है D का मान। D देखो बेटा कहाँ पे है, तो D देखो यहाँ पे है और ये रहा आपका 125 डिग्री। क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो? यस सर फुल खोल दो जी कॉलन कर दो। ओके ठीक 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 ऑन हो गया बेटा। कर दिया जी गुड गुड। कितने बच्चों ने कर दिया जी टोटल 7 बच्चों ने किया, सभी का सही है बेटा। ठीक है यस ओके सो बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ भी लीजिए। ओके तो क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर यस सर यस सर। ओके चलिए सब बच्चे आंसर करिए चैट सेक्शन में। सर सी। ओके सर मेरा ठीक है सी मेरा भी ठीक है। सर ये संगत कोण है इसलिए 125 ही होगा। यस ओके तो ध्यान देना आप लोग। देखो बच्चों यहाँ पे जो कोण डी और कोण ये 125 डिग्री है यहाँ, ये दोनों ही संगत कोण हैं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं?
बराबर, इसलिए ये 25 बराबर तो इसलिए p की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 125। 125। यस। क्या सब बच्चों को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। यस सर। बच्चों मान लो अगर दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रही है, लेट्स सपोज ये वाला एंगल, ठीक है, लेट्स सपोज ये वाला एंगल 33 डिग्री का है, तो आपको बताना है y, आपको बताना है x और आपको बताना है z। क्या आप बता सकते हो? यस सर। यस सर। जेड का मान तो 33 है क्योंकि ये संगत कोण है, हाँ ओके, जी 33। और Yes, वाई sir. का मान भी 33। हाँ, रीजन? जो मतलब कि वो शेषा विमुख कोण है। नहीं नहीं नहीं, समांतर कौन है जी? 180 अंश के कौन है जिसमें? जी नहीं। आप लोग वाई। देखो आंसर तो ठीक बता रहे हो कि सर y और जो 33 है वो दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन उसका कारण सही नहीं बता रहे हो बेटा। सर एक एकांता मिनट। अंता कौल के कौन जी? एकांता भाग कौल। एकांतर बाह्य कोण, ठीक है, यस सर। क्योंकि एकांतर अंतः अंतः कोण तो ऐसे वाला होता ना, ये रहता है अगर ऐसे, जैसे जेड हो गया जैसे कि। है ना। सर एक्स का मान 147 है। यस, हाँ। तो देखो बेटा एकांतर बाह्य कोण है ये लोग, जब एकांतर बाह्य कोण है तो क्या एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। इसलिए इसलिए y का मान कितने डिग्री के बराबर 33। और z का मान, 33 ये संगत कोण है, और लेकिन एक्स का अगर मान x निकालना है 147। तो फिर निकालना पड़ेगा जी। 180 माइनस 33। हाँ हाँ, निकालो निकालो निकालो। 147। 147 जी। ओके, देखो बेटा, 147. हाँ तो एक- x, देखो देखो, हाँ बिल्कुल सही बात। देखो x और ये z, इन दोनों का योगफल, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाना चाहिए? ठीक है, तो x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जेड यस, का मान 33 है। और z का मान बिल्कुल 33 बराबर 180। एक्स बराबर 180 माइनस 33 और यस, एक्स का मान हो जाएगा 147। एकदम करेक्ट है ना। इन दोनों को माइनस करने पे कितना आ रहा है? 147। ओके, 147। ठीक है, क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस Yes, सर। sir. वेरी नाइस, नाइस। बच्चों अब एक क्वेश्चन पूछें आप लोगों से। यस सर। यस सर। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। इसमें पूछा क्या है, देखो बेटा, लिखा है कि P और Q समांतर है, पैरेलल। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये Yes, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, ये एक तिर्यक रेखा है। आपको बताना है ये 125 डिग्री है, तो आपको बताना है ये f का मान कितना होगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप लोग? पोल ऑन कर दो। क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना आप लोग? यस सर। यस ओके, पोल ऑन कर दो। चलो बच्चों पोल ऑन हो गया। कर दिया सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
कर दिया सर। कितने बच्चों का ठीक है, कितनों ने कर दिया? बेटा देखो 8 बच्चों ने किया जिनमें से 5 का सही है, बाकी बच्चे भी करिए। देखो बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। कर दिया जी मैंने भी। चलो Yes, बहुत sir. अच्छी बात। अभी तक 12 बच्चों में से 8 का सही है, ठीक है, यानी टोटल 12 बच्चों का आंसर आया जिनमें से 8 का सही है। यार गलत हो गया। सर ये जी क्वेश्चन है। ओके, तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, सब Yes, बच्चे sir. आंसर कर सकते हैं अब चैट। तो बच्चों ये जो 125 डिग्री है और ये जो F वाला डिग्री है या F है, इन दोनों का इन दोनों का ही 180 होगा। यस, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है ना, एक ही सीधी रेखा पर बने हुए कोण हैं। यस सर। तो F का मान कितना हो जाएगा? 180 माइनस 125। F का मान 55। यस, सबको आ गया समझ में? यस Yes, सर। यस, तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन सर 5.5 वाली में भी किए थे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है चलो। लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस देने को मिले होंगे इस रूप में जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये यस यस सर। है ना, यस ये एकदम न्यू क्वेश्चंस हैं और ये सिर्फ मेरे पास ही हैं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। लेट सपोज ये वाला जो कोड है, मान लेते हैं ये है 45 डिग्री। तो आपको बताना है इस x की वैल्यू, इस y की वैल्यू और इस z की वैल्यू। सर x और y की नहीं, z की वैल्यू तो 45 आएगी। यस, x और z की वैल्यू 45 आएगी, बिल्कुल सही बात है। ये बताओ x की 45 क्यों आएगी, रीजन? सर मैंने तो वैसे कैसे शीर्षाभिमुख कोण की तरह। अच्छा देखो बेटा, ये दोनों ही कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और यही वजह है कि x का मान 45 डिग्री होगा। रही बात y हाँ, रही बात y z की, तो z और 45 आपस में कौन से वाले कोण हैं? एकांतर बाह्य कोण। बहुत शानदार, एकांतर बाह्य कोण, इसीलिए z का सर मान y की वैल्यू 135। यस। अब सर देखो जी, इस वाले, हाँ बताइए नीरज। सर जी 45 अंश का कोण है जी, एक रेखा बनेगा जी, ये कोण x 135 नहीं होगा जी? कहाँ पे बेटा? जी x अंश का y कोण ना x। अरे नहीं नहीं, y सुन, मेरा 135 देखो तो। जब होता क्या है नीरज, मैं आपको समझा देता हूँ। जब दो रेखाओं को या फिर दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे कट करती हैं, तो इनके आमने सामने के जो कोण होते हैं ना बेटा, ये आपस में बराबर होते हैं। तो मान लो कि अगर ये तुम्हारा जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक है, तो ये जो कोण होगा ये भी कितना होगा? 45 अंश। 45। आया समझ में कि नहीं आया? ओके यस सर। सर। ओके, तो y का मान कैसे निकालेंगे बच्चों? 180 माइनस यस 45। यस, तो कितना आ जाएगा y का मान उस हिसाब से? 135। 135। गुड,
सबको आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत? नो सर। बहुत नो बढ़िया। सर। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ न्यू चीजें पढ़ेंगे। ओके, नया चैप्टर। ये चैप्टर चलिए खत्म हो गया आज का टॉपिक तो। हाँ बेटा, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। अच्छा जी। यस, कोई डाउट है? नो सर।